हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केम इनसाइट। आज हम पढ़ने वाले हैं हॉवर्थ प्रोजेक्शन के बारे में। सो बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स की अगर हम बात करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट्स को और अमीनो एसिड्स को रिप्रेजेंट करने का एक स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन होता है, वो होता है फिशर फॉर्म। जनरली आप कार्बोहाइड्रेट्स देखोगे वो ज़्यादातर फिशर फॉर्म में ही रिप्रेजेंट किए जाते हैं। और इन केस अगर अमीनो एसिड की भी अगर हम बात करते हैं तो अमीनो एसिड्स भी ज़्यादातर फिशर प्रोजेक्शन में ही रिप्रेजेंट किए जाते हैं। बट आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि ग्लूकोज को अगर हम कंसिडर करते हैं एज अ कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज भी एक कार्बोहाइड्रेट होता है, तो उस केस में हम उसका हॉवर्थ प्रोजेक्शन कैसे ड्रॉ करेंगे। और हॉवर्थ प्रोजेक्शन जो होता है वो 6 मेंबर रिंग होती है, और 6 मेंबर रिंग को कन्फर्मेशन एनालिसिस की अगर नज़र से देखते हैं या फिर कन्फर्मेशन एनालिसिस कंसिडर करते हैं तो 6 मेंबर रिंग चेयर फॉर्म में एग्जिस्ट होती है। तो कौन सा फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होता है, कौन सा लीस्ट स्टेबल होता है, ये भी आज डिस्कस करने वाले। तो सबसे पहले नीड यहाँ पर है कि आपको फिशर प्रोजेक्शन एटलीस्ट ड्रॉ करते आना चाहिए या फिर पता होना चाहिए। तो देखो, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, ये होता है ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12O6। तो देखो अभी फिशर प्रोजेक्शन कैसे ड्रॉ करेंगे हम। 4 हॉरिजेंटल लाइंस ड्रॉ करनी है और ऊपर से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है। ये तरीका होता है कार्बोहाइड्रेट्स को ज़्यादातर रिप्रेजेंट करने का, और इसको हम कहेंगे फिशर प्रोजेक्शन। और ये हॉरिजेंटल लाइन रिप्रेजेंट करती है कि यहाँ पर कितने नंबर ऑफ कार्बन आइटम है। 6 कार्बन आइटम है यहाँ पर। तो ग्लूकोज जो होता है उसमें अल्डिहाइडिक ग्रुप होता है, और अल्डिहाइडिक जो ग्रुप होता है यहाँ पर मोस्ट ऑक्सीडाइज कार्बन आइटम होता है, तो इसलिए इसको हम टॉप पर रखेंगे और बाद में नीचे में रखेंगे CH2OH। रिमेनिंग हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ पर हम लगाएंगे। देखो यहाँ पर OH, OH और OH, इस तरह से 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप रहेंगे, वो रहेंगे राइट साइड में, और एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप रहेगा लेफ्ट साइड में। रिमेनिंग पोजीशन H से ऑक्यूपाई होंगी। तो देखो ये हमने डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर यहाँ पर बना लिया है। ये है हॉवर्थ प्रोजेक्शन डी ग्लूकोज का, सॉरी ये है फिशर प्रोजेक्शन डी ग्लूकोज का। अभी इस स्ट्रक्चर को हमें किस तरह से 6 मेंबर रिंग यानी कि हॉवर्थ प्रोजेक्शन में कन्वर्ट करना है, ये हम आज सीखने वाले हैं। तो देखो यहाँ पर मेनली 6 कार्बन आइटम है। ये है फर्स्ट कार्बन आइटम, यहाँ पर ये है सेकेंड कार्बन आइटम, यहाँ पर ये थर्ड, यहाँ पर ये फोर्थ, यहाँ पर ये फिफ्थ, और यहाँ पर ये इस तरह से 6 कार्बन आइटम है। तो अभी यहाँ पर एक रिंग ड्रॉ करने वाले हैं हम। ये फर्स्ट कार्बन आइटम है अल्डिहाइडिक ग्रुप, जिसको हमने यहाँ पर लिख दिया है। इस तरह से पहले आपको रिंग ड्रॉ करनी है और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप की हम पोजीशन डिसाइड करने वाले। तो ध्यान से देखना, यहाँ पर ये यहाँ पर अल्डिहाइडिक ग्रुप हमने टर्मिनल पर लिया है, और यहाँ पर इस तरह से ड्रॉ करनी है लाइन। ध्यान से देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस तरह से यहाँ पर लाइन ड्रॉ करनी है। देखो, तो ये लास्ट लाइन मत ड्रॉ करना। देखो इस तरह से इतनी लाइन्स यहाँ पर ड्रॉ करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक ट्रिक होती है कि जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप को है हमें यहाँ पर इस हॉवर्थ प्रोजेक्शन में किस तरह से रखना है। तो देखो, राइट हाइड्रोक्सिल ग्रुप देखना है। ये जो OH ग्रुप होता है ये अगर राइट है, राइट होता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहाँ पर, फिशर प्रोजेक्शन में, तो उसको हमें डाउन में लिखना है। सिमिलरली अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप अगर लेफ्ट में होता है तो उसको हमें अप में लिखना है, यानी कि ऊपर में लिखना है। तो यहाँ पर देखो ये डाउन पोजीशंस है, ये अप पोजीशन है, ये डाउन पोजीशन है, ये अप पोजीशन है। इसी तरह से सभी पोजीशन इसी के अकॉर्डिंग रही होंगी। सिमिलरली यहाँ पर ये अप, यहाँ पर ये डाउन, यहाँ पर भी ये अप और यहाँ पर भी ये डाउन। तो देखो यहाँ पर फर्स्ट कार्बन आइटम तो हमने यहाँ पर लिख लिया। अभी हम बात करते हैं सेकेंड कार्बन आइटम की। तो देखो फर्स्ट हमने लिख लिया यहाँ पर, अभी सेकेंड कार्बन आइटम की बात करते हैं। तो सेकेंड कार्बन पर ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ये कहाँ पर है, एग्जैक्टली राइट पर है। तो राइट पर है इसलिए यहाँ पर राइट क्या होगा, डाउन होगा। रिमेनिंग हाइड्रोजन एक ऊपर आ जाएगा। अभी थर्ड कार्बन आइटम को कंसिडर करते हैं। थर्ड कार्बन आइटम में ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ये यहाँ पर कहाँ है, लेफ्ट में है। तो लेफ्ट में रहेगा तो कहाँ क्या आएगा, अप। लेफ्ट है तो यहाँ पर अप। ध्यान से देखो, इजी है, बहुत अच्छे से समझ में आएगा अगर प्रैक्टिस करोगे तो सेकेंड कार्बन आइटम को हमने कंसिडर किया था, हाइड्रोक्सिल ग्रुप राइट साइड में था तो इसलिए यहाँ पर हमने डाउन में लिखा। सिमिलरली थर्ड कार्बन आइटम को यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो था वो यहाँ पर लेफ्ट साइड में था तो हमने यहाँ पर अप में लिया है। रिमेनिंग पोजीशन हाइड्रोजन से ऑक्यूपाई होंगी। थर्ड कार्बन आइटम कंसिडर किया था, अभी हम करने वाले हैं फोर्थ कार्बन आइटम कंसिडर। तो यहाँ पर ये फोर्थ कार्बन आइटम है, हमने 2 पोजीशंस ऑक्यूपाई कर लिए है हॉवर्थ प्रोजेक्शन में। अभी फोर्थ कार्बन आइटम को देखो, फोर्थ कार्बन आइटम में हाइड्रोक्सिल ग्रुप राइट में है, राइट मतलब डाउन। इस तरह से हाइड्रोक्सिल ग्रुप और H यहाँ पर बच जाएगा। अभी लास्ट फिफ्थ कार्बन आइटम है जिसको हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है, CH2OH यानी कि एल्कोहलिक ग्रुप अटैच है और हाइड्रोजन भी अटैच है। तो ये जो फिफ्थ कार्बन होता है यहाँ पर हमें CH2OH और H इस तरह से लिखना है। ठीक है, जो फिफ्थ कार्बन आइटम होता है वहाँ पर हमें ये CH2OH
और यहाँ पर H, ये जो पोर्शन होता है वो लिखना होता है, और जो रिमेनिंग OH बचा था वो हम यहाँ पर इस तरह से लिख देंगे। तो देखो कुछ इस तरह से रिंग बन गई है हमारी। अभी यहाँ पर ऑक्सीजन के पास क्या होते हैं, 2 अनलोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ये कार्बोनिल जो कार्बन होता है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर होता है, इसीलिए ये ऑक्सीजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है डायरेक्टली कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करेंगे। अभी मैंने बताया आपको कि कार्बोनिल कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर होता है। क्यों होता है, बिकॉज यहाँ पर आप इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस देखोगे तो ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है और कार्बन लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो ये जो सेंटर है डायरेक्टली इलेक्ट्रोपॉजिटिव बन जाता है। देखो यहाँ पर पार्शियल चार्जेस भी शो कर देती हूँ जिससे कि और अच्छे से समझेगा। तो यहाँ पर ये ऑक्सीजन के लोन पर अटैक करेंगे और हमें जो कंपाउंड मिलेगा या फिर जो स्ट्रक्चर मिलेगा वो कुछ इस तरह से होगा। तो देखो मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँ इससे पहले याद रखो कि ये जो पोजीशन है अदर वाली, इसमें हमें कोई चेंजेस नहीं करने होते, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर हमें चेंजेस करने होते, बाकी हम एज इट इज़ लिखेंगे। तो कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर आएगा। अभी यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट होगा और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पर इस तरह से। तो देखो इस तरह से कुछ रिंग बन गई है हमारी। यहाँ पर जो है ऑक्सीजन के ऊपर ये बॉन्ड शिफ्ट हुआ था क्योंकि ये लोन पेयर ने कार्बन के ऊपर अटैक किया था, और ये जो हाइड्रोजन है वो भी हम एज इट इज़ लिखेंगे। बाकी के भी ग्रुप हम एज इट इज़ लिख देते हैं। OH यहाँ पर, ये OH, ये H यहाँ पर, ये OH और H यहाँ पर, और ये CH2OH H यहाँ पर। तो देखो हमें कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर मिला है। अभी यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, पॉजिटिव चार्ज के साथ स्टेबलाइज नहीं कर सकता है, नहीं रह सकता है, और साथ ही साथ ऑक्सीजन की वैलेंसी भी बढ़ गई। तो यहाँ से एक प्रोटॉन निकलेगा और ये नेगेटिव चार्ज इस प्रोटॉन को बहुत फास्टली एब्स्ट्रैक्ट करेगा। तो देखो हमारे पास नेक्स्ट रिंग यानी कि हॉवर्थ प्रोजेक्शन किस तरह से मिलेगा। बाकी का स्ट्रक्चर एज इट इज़ सबसे पहले लिख लेते हैं। देखो यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप, सिमिलरली यहाँ पर हाइड्रोक्सिल, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोक्सिल, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, और ये जो पोर्शन है ये हमको एज इट इज़ लिखना है। तो अभी देखो यहाँ पर जो प्रोटॉन यहाँ से निकला था वो यहाँ पर एक OH ग्रुप ने यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट कर लिया, यानी कि ऑक्सीजन ने एब्स्ट्रैक्ट किया है। अभी यहाँ पर H बचा। तो अभी देखो ऑक्सीजन यहाँ पर न्यूट्रल हो गया और हमें कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर मिला है, बट हम इस तरह से लिख नहीं सकते। कंप्लीट स्ट्रक्चर अगर हमें लिखना है तो यहाँ से इस तरह से, ये यहाँ पर OH और यहाँ पर H, तो ये हमने ड्रॉ कर ली अभी हॉवर्थ प्रोजेक्शन। तो हॉवर्थ प्रोजेक्शन एक हमने ड्रॉ कर ली है ग्लूकोज की। तो ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप की जो ये पोजीशन होती है ये वेरी होती है, क्योंकि ये जो कार्बन होता है ये एनोमरिक कार्बन होता है। ये कौन सा कार्बन रहेगा, एनोमरिक C, यानी कि एनोमरिक कार्बन होता है। एनोमरिक इफेक्ट क्या होता है ये हम नेक्स्ट वीडियो में सीखने वाले हैं, लेकिन अभी के लिए इतना ध्यान रखो कि ये जो कार्बन एटम होता है ये एनोमरिक कार्बन एटम होता है। मतलब यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप की जो पोजीशन है वो कंफर्म रहती है। ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन अप भी हो सकती है या फिर डाउन भी हो सकती है। तो देखो अभी हमने यहाँ पर सीख लिया है कि किस तरह से हॉवर्थ प्रोजेक्शन ड्रॉ करना है। आई होप आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अभी हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर में यहाँ से इसी तरह से ड्रॉ करेंगे और हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन यहाँ पर वेरी करेंगे। ठीक है, इतना एक बार ही अच्छे से देख लो कि हमने किस तरह से यहाँ पर ड्रॉ करा है। नेक्स्ट थोड़ी देर के बाद हम देखने वाले हैं कि किस तरह से नेक्स्ट इसका फॉर्म एग्जिस्ट करता है। तो बाकी का अभी क्लीन कर देते हैं और नेक्स्ट फॉर्म देखते हैं। अभी हम इसी हॉवर्थ प्रोजेक्शन में जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन वेरी होती वो फॉर्म हम देखने वाले हैं। तो देखो अभी हमने यहाँ पर कम्प्लीटली हॉवर्थ प्रोजेक्शन ड्रॉ कर दिया है। अभी इसी का एक नेक्स्ट फॉर्म रहता है, क्योंकि ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन जो है वो वेरी नहीं रहती है यहाँ पर। मतलब ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ पर इसी पोजीशन पर है, यानी कि अप पोजीशन पर है, ये भी नहीं लिखा जा सकता है। सेकेंड स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं जहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है अदर पोजीशन पर रहेगा। ये बाकी का जो रिमेनिंग पोर्शन वो एज इट इज़ लिखना है। CH2OH, यहाँ पर H, OH, OH, H
OH H, और सिर्फ इस कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगा क्योंकि ये कार्बन जो है एनोमरिक कार्बन है। अभी OH यहाँ पर अप में था, OH यहाँ पर भी डाउन में हो जाएगा। तो देखो इस तरह से हमारे पास दो स्ट्रक्चर बने। ये इसकी वजह से बने हैं क्योंकि यहाँ पर ये जो कार्बन है वो एनोमरिक कार्बन होता है। तो देखो इसका नाम रहेगा यहाँ पर CH2OH, और हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ पर देखो इस तरह से सिस में है, और CH2 और हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ पर ट्रांस में है, यानी कि अपने अपोजिट पोजीशंस पर है। तो इस केस में अगर सिमिलर रहेगा कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि CH2OH और OH ग्रुप सिमिलर रहेगा, तो ये रहेगा बीटा ग्लूकोज। और सिमिलरली यहाँ पर ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप और CH2OH इनकी पोजीशन अगर यहाँ पर सिमिलर यानी कि डिफरेंट रहेगी तो ये रहेगा अल्फा ग्लूकोज। ठीक है, सिस है तो बीटा ग्लूकोज, अगर ट्रांस है तो यहाँ पर क्या होगा अल्फा ग्लूकोज। ये बस याद करने के तरीके हैं। अब ये 6 मेंबर रिंग है। 6 मेंबर रिंग का सबसे स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन माना जाता है, कन्फर्मेशन माना जाता है चेयर कन्फर्मेशन। अभी चेयर कन्फर्मेशन ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। तो देखो यहाँ पर ये अल्फा ग्लूकोज है और यहाँ पर ये बीटा ग्लूकोज है। ये हमें दो मिले हैं एनोमरिक कार्बन की ही वजह से, क्योंकि एनोमरिक कार्बन पर मैं बार बार इसीलिए दोहरा रही हूँ क्योंकि आपको पता रहे कि यहाँ पर दो कॉन्फ़िगरेशन हमने कैसे ड्रॉ किए। अभी यहाँ पर 6 मेंबर रिंग है, यहाँ पर इसका सबसे स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है, कन्फर्मेशन होता है चेयर कन्फर्मेशन। तो ये हम ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले तो बीटा ग्लूकोज का ड्रॉ करेंगे। ये ऑक्सीजन एटम यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। तो देखो ऑक्सीजन एटम के बाद में जो नेक्स्ट कार्बन रहता है वो है यहाँ पर ये एनोमरिक कार्बन। इस तरह से ये एनोमरिक कार्बन पर यहाँ पर ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है तो अप में है। तो इसी तरह से हमें लिखते जाना है अप और डाउन। यहाँ पर जो पोजीशन होती है ये पोजीशन अप होती है और ये डाउन होती है। सिमिलरली बाकी की पोजीशंस भी वेरी होती है। आई होप आपको ये पता होगा, अगर नहीं पता है तो फिर भी बता देती हूँ। ये डाउन पोजीशन होती है, यहाँ पर डाउन पोजीशन होती है। देखो यहाँ पर ये डाउन पोजीशन होती है, यहाँ पर ये डाउन पोजीशन होती है, यहाँ पर ये डाउन होती है, ये अप होती है। तो इस तरह से पोजीशन यहाँ पर वेरी करती है। ये यहाँ पर क्या हो गई, ये यहाँ पर अप हो गई, यहाँ पर ये डाउन हो गया, ये यहाँ पर डाउन हो गई, ये यहाँ पर अप हो गया, यहाँ पर अप हो गई। सिमिलरली ये यहाँ पर अप पोजीशन और ये यहाँ पर डाउन पोजीशन। तो आपको ये पता अगर नहीं है तो इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो देखेंगे या फिर नेक्स्ट टाइम जब हम कन्फर्मेशन पढ़ेंगे तब हम ड्रॉ करना सीखेंगे कि किस तरह से यहाँ पर पोजीशन वेरी करती है। अभी के लिए इतना देखो कि यहाँ पर हम कैसे यहाँ पर चेयर कन्फर्मेशन ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखो एनोमरिक कार्बन कंसिडर करना है। एनोमरिक कार्बन पे यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप अप में है तो OH यहाँ पर और H यहाँ पर। सिमिलरली नेक्स्ट कार्बन यानी कि सेकंड कार्बन कंसिडर करना है हमें, ये वाला सेकंड। तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ पर कहाँ पर है, OH ग्रुप यहाँ पर जो है वो डाउन में है। तो यहाँ पर डाउन में OH लिख, सेकंड कार्बन में डाउन में OH लिखना है और H यहाँ पर ऊपर में लिखना है। थर्ड कार्बन की बात करते हैं तो थर्ड देखो, थर्ड यहाँ पर क्या है अप में है और यहाँ पर हाइड्रोजन डाउन में। तो OH यहाँ पर अप में और हाइड्रोजन डाउन में। बाद में यहाँ पर नेक्स्ट कार्बन की बात करते हैं तो OH डाउन में है और हाइड्रोजन कहाँ पर है, हाइड्रोजन यहाँ पर अप में है। तो हाइड्रोजन अप में लिखना है, OH डाउन में लिखना है। सिमिलरली नेक्स्ट कार्बन एटम रहेगा वो रहेगा ये वाला, इधर का वाला। तो नेक्स्ट कार्बन एटम में ये CH2OH कहाँ पर है, अप में है, CH2OH अप में है और यहाँ पर जो है H ग्रुप है डाउन में है। तो इस तरह से हमें जो स्ट्रक्चर मिला है वो रहेगा बीटा ग्लूकोज का। ये है बीटा ग्लूकोज। अभी इसी तरह से अल्फा ग्लूकोज का भी स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे हम सिमिलर वे से। यहाँ पर ये ऑक्सीजन एटम हेट्रो एटम रहेगा और बाकी की पोजीशन सेम रहेगी, बस डिफरेंस कहाँ रहेगा हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन में। ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ पर डाउन पोजीशन में आएगा, बाकी सब आपको एज इट इज ही लिखना है। तो देखो यहाँ पर ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये हाइड्रोजन, ये CH2OH, यहाँ पर ये OH, यहाँ पर ये OH, यहाँ पर ये H और यहाँ पर ये H। ये है अल्फा ग्लूकोज। तो अभी हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है कि अल्फा ग्लूकोज कैसे बनता है और बीटा ग्लूकोज कैसे बनता है। अभी बात आती है स्टेबिलिटी की, इन दोनों फॉर्म में से कौन सा स्टेबल होता है। तो यहाँ पर बीटा ग्लूकोज ज़्यादा स्टेबल होता है क्योंकि बल्की ग्रुप यानी कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप एक बल्की ग्रुप है एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन, और बल्की ग्रुप अगर यहाँ पर इक्वेटोरियल पोजीशन पे होता है, अप में होता है, तो वो कॉन्फर्मेशन ज़्यादा स्टेबल होता है। तो बीटा ग्लूकोज अल्फा ग्लूकोज से ज़्यादा स्टेबल होता है। एक बार आप देख लो, हो सकता है कि फिर से आपको ड्रॉ करने के लिए अच्छे एक आइडिया मिल जाए, तो एक बार आप देख सकते हो।
तो अभी आज की वीडियो में हमने कंप्लीट किया है कि कैसे कार्बोहाइड्रेट्स को कन्वर्ट करना है हॉवर्ड प्रोजेक्शन में, और हॉवर्ड प्रोजेक्शन के कौन कौन से स्टेबल फॉर्म होते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।